बिरादरान इस्लाम, हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी आजमाइशों में डाला है। सबसे पहली आजमाइश तो ये थी कि जब तू माँ के पेट में था और माँ बेचारी परेशान थी कि पैदा होने के बाद मेरा बेटा बचेगा भी कि नहीं, कातिलों के हवाले हो जाएगा। एक तो ये बड़ा इम्तिहान था, और दूसरा इम्तिहान ये था कि तेरी वालदा ने मेरे हुक्म पर संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्या अल्लाह जाने ये संदूक कहाँ जाए। इसी तरह से तीसरा बड़ा इम्तिहान जो था वो ये है कि तुम्हारी बहन ने जब आकर बात की तो उन्हें शुभ हो गया और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसे साबित कदम रखा। वो अपनी बात पे साबित कदम रही, इस तरह वो बची। और उसके बाद का इम्तिहान ये था कि हम तुम्हें तुम्हारी वालिदा के पास ले आए, उसने तुम्हें फिर निगाहदाश्त शुरू की। इसके अलावा एक और बड़ा इम्तिहान था कि जब दो आदमी लड़ रहे थे, एक बनु इसराइली था और एक किप्ती था, उसने तुमसे मदद मांगी और तुमने उसकी मदद की। फवक़ज़हु मूसा वक़ज़ा अलैहि, तुमने थप्पड़ मारा तो वो मर गया। तो अब एक कत्ल का इम्तिहान आपके जिम्मे पड़ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम कितनी परेशान थे कि जब एक आदमी आया और उसने आगे खबर दी कि या मूसा इन्नल मला यअतमिरूना बिका लियक़्तुलूका फ़ख़रुज, यहाँ के जो रोसा हैं वो तेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, लिहाजा तुम इधर से निकल जाओ। फ़ख़रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। तो उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मदीन की तरफ चल पड़े। कोई सवारी नहीं, पाँव में छाले पड़ गए। चलते चलते बड़ी मुश्किल से आप मदीन पहुँचे। वहाँ देखा कि दो लड़कियाँ बेचारी परेशान हैं और अपने माल को रोके हुए हैं, बाकी सब दुनिया पानी पिला रही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा ये हमें नहीं पिलाने देते पानी जब तक कि हम इनके जानवर न पी लें, उसके बाद जो बचेगा वो हम पिलाएंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुझे गुस्सा आया तो उन्होंने वो जो दूसरा हिस्सा था जिस पर पत्थर था उसको हटा दिया और बड़े बड़े डोल भर भर के वो सारा इलाका तल भल कर दिया और बच्चियों से भी कहा पिलाओ पानी, तुम पिलाओ, बाकी जो बचे हुए हैं सब पिलाओ। सब ने पानी पिलाया, वापस गई तो आप एक दरख्त के नीचे आके साए में बैठ गए। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, या अल्लाह अब एक तेरा फ़कीर तेरे हुक्म पर, तेरी उम्मीद पर, तेरी रहमत पर एक साए में बैठा है। अब आपकी मर्ज़ी है मेरे साथ जो भी मामला फरमाएंगे। कुछ देर गुजरी कि फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तहयाइन, वो जो दो बहनें थी ना उनमें से एक बहन बड़े अदब से और बड़े एहतराम से चलती हुई आई और आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उसके बाद कहा कि इन्ना अबी यदऊका, हमारा वालिद तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हें तुम्हारी इस मेहनत का बदला दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं हज़रत शुएब के घर में आ गया। ये हज़रत शुएब पैगंबर हैं। उसकी एक बेटी ने कहा कि आप या अबत इस्ताजिर हो, इनको किसी को बेचारा पैसे भी बेचारा बेघर है, इसको तुम अपने पास मुलाजिम रख लो, क्योंकि ये कवि भी है और अमीन भी है। तो वाल ने पूछा कवि कैसे? उन्होंने कहा जो पत्थर 16-20-16 आदमी न उठा सकें या अकेला उठा ले, इससे बड़ी कुव्वत की दलील और क्या हो सकती है। और अमीन यूँ है कि मुझे इसने कहा था कि मेरे आगे ना चलो, मैं आगे चलूँगा तुम पीछे चलो, ताकि तुम्हारे बदन पर मेरी नज़र न पड़े। तो ये अमानत की दलालत है। तो अब हज़रत शुएब ने कहा इन्नी उरीदु अन उनकिहा इहदा इब्नतैया हातैन, इन दो बहनों में से मैं एक की तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शादी की शर्त ये होगी कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ रहोगे और बकरियाँ चलाओगे और उसके बाद फिर मैं तुम्हें इजाज़त दूँगा। और फिर मैं ठीक है, मैं ऐसे भी कहाँ जाऊँगा, उससे बेहतर है जो किसी सहारे में रहूँ। तो आप वहाँ बकरियाँ चलाते रहे। अब जब मुद्दत पूरी हो गई, शुएब भी पैगंबर थे, उन्होंने कहा मैं अपनी ज़बान में पक्का हूँ, तेरा वादा पूरा हो गया है, तुमने भी वादा निभाया है, लिहाजा ये आसा है
ये बकरियों का एक रेवड़ है, ये मेरी बेटी है, अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम जाओ और अपने मुल्क में जाओ, अब खौफ न करो, तुम्हारा वो जालिम फिरौन अब वहाँ नहीं है। आपने फरमाया कि ठीक है। अब जब वहाँ से चले तो सर्दी इतनी जोर की पड़ रही थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चकमा के एक पत्थर होता है, उसको एक दूसरे पर रगड़ो तो आग पैदा होती है। तो सफर में लोग रखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाल के रगड़ा, लेकिन वो भीग चुका था पानी से, उससे भी कुछ नहीं निकला। थोड़ी दूर आपको आग नजर आई। फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन, बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने महसूस किया है कि वहाँ आग है, या तो मैं खबर ले आऊँगा या फिर कोई आग का अंगारा ले आऊँगा। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ चले, कहते हैं मैं हैरान हो गया कि दरख्त से आग निकल रही है लेकिन दरख्त पर कुछ असर नहीं। अल्लाह के हुक्म आया कि फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम, तुम एक मुक़द्दस वादी में हो, जूते उतारो। अब अंदाज़ा करें कि एक मुक़द्दस वादी में से जूते उतारे जाएं और मस्जिदों में ना उतारे जाएं। आपने जूते उतार दिए और करीब आए तो आवाज़ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अब अल्लाह तो जानते हैं ना, लेकिन उससे मजीद मूसा अलैहिस्सलाम की तक़वियत के लिए, क़ाल हिया आसाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ये मेरी लकड़ी है। अब जवाब तो इतनी काफ़ी था ना, लेकिन जब बात मोहब्बत के पैराए में हो रही हो तो आदमी को बात लंबी करनी चाहिए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बात लंबी की कि ये मेरा आसा है, मैं इसको सहारे के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, बाहुश्य बिहा अला गनमी, और बकरियों पर भी मैं पत्तियाँ वगैरह छिड़कता हूँ, वली अफिया महारब उखरा, और इसके अलावा भी कई काम हैं जो मैं इससे लेता हूँ। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अलकिहा या मूसा, इसको फेंको ज़मीन पे। जब फेंका तो भेजा है हय्यतुन तसा, वो तो सांप था, पड़ा छोटा सांप और तेज रफ्तार। लेकिन दूसरी जगह आयत पे आता है फैदा ये सुअबान मुबीन, सुअबान कहते हैं अजदहा को। तो माना ये उलमा ने किया कि वो था तो अजदहा, लेकिन चलने में इतना तेज था कि जैसे एक पतला सांप दौड़ता है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको उठा लो। अब मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं। अल्लाह मैं खुद वला तखफ, क्यों डरते हो, मैं जो हुक्म दे रहा हूँ तुम इसको उठाओ। सनुईदुहा फी सीरतिहल ऊला, हम इसको उसकी पहली हालत में लौटा देंगे। अब हज़रत मूसा से उठाया तो वो लकड़ी बन गई जैसे थी। तो आप हैरान हो गए कि भाई ये अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, तुमको मैंने चुन लिया है अपने लिए, मैं तुम्हें नबी बनाता हूँ, मैं तुम्हें नबूवत देता हूँ, और उसके बाद आपको ये भी हुक्म देता हूँ कि तुम फौरन फिरौन के पास, उसी फिरौन के पास जाओ। कहा या अल्लाह, आपके हुक्म की मैं तामील करूँगा, लेकिन मुझे खौफ है, मैंने उनका एक बंदा मारा था, अब मैं जब वहाँ जाऊँगा तो उस बंदे के कत्ल के मामले में मुझे न पकड़ लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह ने फरमाया आप न घबराएं, इन्ननी माअकुम अस्मअ व अरा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर चीज़ सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। आप जाएँ और फिरौन को दावत दें कि हमारे बनु इसराइल के आदमी हमारे साथ करो, और उसके बाद तुम खुदाई का दावा भी छोड़ दो, फिर अगर ना माना तो उसको हम खुद पकड़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इतने बड़े इम्तिहानों में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया, कामयाब हुए और फिरौन के दरबार में पहुँचे, और उसको जब दिखाया अपना हाथ भी और लकड़ी का असा भी, तो वो घबरा गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, आप बताओ कि हम क्या करें। उन्होंने कहा आप तुम्हारे पास भी तो बड़े जादूगर हैं, उनको बुलाओ, इनका मुकाबला करो। तो फिरौन ने उनको बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबले के लिए, और वक्त मुअय्यन हो गया। वहाँ जब आए तो उन्होंने भी लकड़ियाँ डाली और सांप बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम घबराए कि मैं भी यही मौजज़ा दिखाऊँ और वो भी यही, तो फिर मेरे मौजज़े का असर कौन कबूल करेगा। तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो डाला अल्लाह के हुक्म से, तलक़फ़ु मा याफ़िकून, वो लकड़ी आपने डाली वो सारे सांप उड़ के निकल गई। अब जब ये हुआ
जादूगर थे, उनको इल्म था, पता था कि भी ये जादू नहीं हो सकता, एक लकड़ी लकड़ी रहे और फिर सबको खा जाए, ये जादू नहीं है। मालूम होते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। फ़उल्क़ियस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा कि हम तो ईमान ले आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। फिर उन्होंने कहा देखो तुमने मेरी इजाज़त नहीं ली और मेरी इजाज़त के बगैर ईमान लाए हो, तो मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हें फांसी लटकाऊँगा और मैं तुम्हारे हाथ पाँव उल्टे काटूँगा। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लअसल्लिबन्नकुम अजमईन। तो अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखा और वो ईमान पे साबित कदम रहे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी ईमान पे साबित कदम रखे।